सो 2 सितंबर को जब पबजी मोबाइल के बैन की अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक्त से और आज तक हालात काफी बदल चुके हैं। एंड ठीक इसीलिए पबजी की इंडिया में अनबैन होने को लेकर एक उम्मीद की किरण अब शायद नजर आ रही है। और ठीक इसीलिए पबजी मोबाइल के मेकर्स की साइड से जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो भी इसी सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है। सो गाइस, ये तो हो गए वो सारे अपडेट्स जिनसे पबजी मोबाइल के मेकर्स ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इंडियन यूजर्स को कोई भी डेटा सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? क्या हाल है? तो जिस दिन से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ है, पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में हर तरफ निराशा का माहौल है। हर पबजी मोबाइल गेमर यही चाहता है कि जिन इश्यूज की वजह से ये गेम इंडिया में बैन हो गया है वो इश्यूज जल्द से जल्द फिक्स हो जाएं और फिर ये गेम जल्दी से जल्दी इंडिया में वापस आ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को फेस करनी पड़ रही है तो वो है हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। और ठीक इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए पबजी मोबाइल के अनबैन होने से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया हूँ। हमारी लास्ट वीडियो में आपका सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल यही था कि आखिर कब अनबैन होने जा रहा है पबजी मोबाइल इंडिया में। तो गाइस, कहने को तो मैं आपसे इस बात का ढोल भी पीट सकता था कि खुश हो जाओ, मजे उड़ाओ, क्योंकि पबजी मोबाइल का अनबैन होना कंफर्म हो गया है। पर हकीकत ये है कि आखिरी फैसला तो अभी भी भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन गाइस, अब एक उम्मीद की किरण शायद नजर आ रही है। तो फिर फटाक से देख लेते हैं कि ये सारा मैटर आखिर क्या है और कौन कौन से न्यू चेंजेस सामने आए हैं। सो ये तो हम जानते ही है कि बैन होने के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पबजी मोबाइल अभी तक सिर्फ प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही हटाया गया है। इसकी इन गेम एक्सेस अभी भी एक्टिव है और जिन लोगों के फोन्स में ये गेम इंस्टॉल्ड है वो अभी भी खेल पा रहे हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा ना भी होता, इन गेम एक्सेस भी पहले ही ब्लॉक हो गई होती, तो भी हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका काम नहीं रुकता। फॉर एग्जांपल, मेरे ही साथ के ऐसे काफी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इंडिया में रहते ही नहीं, यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो पबजी मोबाइल का इन गेम कंटेंट तो फिर भी वहाँ से एक्सचेंज होता रहता। लेकिन असली दिक्कत अगर किसी के साथ हुई है तो वो है ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, लाइव स्ट्रीमर्स। और ज्यादातर लोग तो इनमें से ऐसे हैं जिनके लिए पबजी मोबाइल सिर्फ एक गेम ही नहीं, इनका प्रोफेशन भी है, इनकी रोजी रोटी भी है। इन गेमर्स ने अपनी लाइफ का वो क्रूशियल टाइम जब एक कोई और करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, तब पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स को ही इन्होंने अपना करियर ऑप्शन चूज कर लिया। तो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स तो अपना कंटेंट कहीं से भी मंगा सकते हैं गाइस, पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ऐसे प्लेयर्स के साथ है, ऐसे गेमर्स के साथ है। लेकिन पबजी मोबाइल को लेकर इंडिया में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए गए हैं वो भी बहुत सीरियस हैं। और ठीक इसीलिए पबजी मोबाइल के मेकर्स की साइड से जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो भी इसी सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है। तो न्यू अपडेट्स में सबसे पहला अपडेट तो उन्होंने ये दिया है कि पबजी मोबाइल का कोई भी डेटा सर्वर चाइना में नहीं होगा। यूजर्स की इन्फॉर्मेशन या तो इंडिया या सिंगापुर या हांगकांग या फिर यूएसए में स्टोर की जाएगी, चाइना में स्टोर ही नहीं की जाएगी। सो ये तो हो गई यूजर्स की जनरल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपडेट है कि इंडियन लोकल यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाएगी। तो इंडियन यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी, यूजर नेम, फोन नंबर, आईपी एड्रेस, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंडिया के अंदर ही स्टोर की जाएगी, इंडिया से बाहर स्टोर की ही नहीं जाएगी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अगर इंडिया में कोई अपना पबजी मोबाइल का यूजर अकाउंट डिलीट करना चाहता है तो यूजर के रिक्वेस्ट डालने के 30 डेज के बाद उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए डिलीट कर दी जाएगी। सो गाइस, ये तो हो गए वो सारे अपडेट्स जिनसे पबजी मोबाइल के मेकर्स ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इंडियन यूजर्स को कोई भी डेटा सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। लेकिन इतना ही नहीं, अब रिसेंटली एक और अपडेट सामने आया है। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बहुत सारी ई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग पबजी मोबाइल के मेकर्स ने अब इंडियन ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल प्लेयर्स को डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट किया है। सो ये जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उन्होंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया है, इनमें कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलेज ई स्पोर्ट्स, TSM एंटिटी, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, फैनेटिक, ऐसी कुछ पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने तो क्लियरली कंफर्म किया है कि इनकी पबजी मोबाइल के मेकर्स के साथ 1-on-1 बातचीत हुई है इस बारे में। सो उनके अकॉर्डिंग पबजी मोबाइल प्रो लीग, फॉल स्प्लिट, साउथ एशिया PMPL ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। तो ऐसी हालत में अगर पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन होने में अगर जरा सी भी देर हो जाती है तो इंडिया के जो हजारों ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और एस्पायरिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनकी रोजी रोटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और गाइस, यही वो सारे चेंजेस और अपडेट्स हैं जिनको लेकर पबजी मोबाइल के मेकर्स की इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। सो 2 सितंबर को जब पबजी मोबाइल के बैन की अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक्त से और आज तक हालात काफी बदल चुके हैं। एंड ठीक इसीलिए पबजी की इंडिया में अनबैन होने को लेकर एक उम्मीद की किरण अब शायद नजर आ रही है। सो ये जो इसका नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 1.0, ये शायद हमारे लिए एक अच्छी खबर ले आए। सो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आता है मैं आपके लिए वो अपडेट भी ले आऊंगा, वरना नया वर्जन तो आ ही रहा है 1.0। मेरे भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।